आज की कहानी। एक राजा के पास अगर सब कुछ हो पर औलाद ना हो, और अगर हो जाए तो बिगड़ी हुई हो, तो फिर राजा को नींद कहाँ आती है। एक राजा जिसका नाम चिंतामणि था, उनके जीवन में सब सुख थे। राजा के गुणों के कारण प्रजा भी बहुत खुश थी। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। काफ़ी मन्नतों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजकुमार का नाम कुंदन सिंह रखा गया। उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था, लेकिन अधिक लाड़ ने कुंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो उसकी सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती है। कुंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। वो चाहता था कि प्रजा उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। कुंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में कुंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से बहुत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते थे और कहते थे कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा असहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु ऋषि के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु ऋषि के साथ अकेले में बात की और कुंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु जी के खास चेले द्वारा कुंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। कुंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद कुंदन को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुरु ऋषि जी भी समझ रहे थे। एक दिन गुरु ऋषि जी ने कुंदन को अपने साथ सुबह सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। गुरु जी ने उससे कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। नीम का पेड़ भी था। गुरुजी ने कुंदन को बाग से गुलाब के फूल और नीम तोड़ने को कहा। कुंदन झट से गुलाब और नीम तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया। कुंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही कुंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की। उसकी यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा
तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ़ की। लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो अच्छा नहीं लगा। गुरुजी ने कुंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ़ करते हो, उसी प्रकार क्या भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। कुंदन को सभी बातें समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। कुंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। संगत का बड़ा असर होता है और शिक्षक अगर अच्छा मिल जाए तो टेढ़े को भी सीधा कर ही देते हैं।